हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक मैसेज, कल दिन भर मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे और कॉल भी आए। रिजर्वेशन कैटेगरी से जो बच्चे पास हुए हैं सीटेट और महा टीटी, तो उनके लिए कुछ कंसर्न है सुप्रीम कोर्ट का। तो वो क्या है, मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा। देखिए, कंफ्यूजन क्या है पहले समझ लेते हैं, फिर बाद में ये ऑर्डर क्या है, जजमेंट क्या है, इसको वो करते हैं। देखो, अभी जो पवित्र पोर्टल पर अभी जो लिस्ट लगी है सिलेक्टेड लोगों की, तो बहुत सारों का नहीं हुआ है उसमें। अभी सेकंड राउंड के लिए, मतलब जो कन्वर्टेड राउंड रहेगा, कन्वर्टेड, तो वो सब जाएगा जनरल कैटेगरी में, है ना। वो जनरल कैटेगरी में वो राउंड चला जाएगा। अब बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो और उसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सीटीईटी या फिर महा टीटी, एमटीईटी, है ना, वो रिजर्व कोटे से पास हुए हैं। मोस्टली मुस्लिम, ये मैं वीडियो बना रहा हूं तो ईडब्ल्यूएस वाले कैटेगरी वाले बच्चे, ज्यादातर ईडब्ल्यूएस, है ना। ये भी है और भी है, ओबीसी वाले भी है, एससी भी है और एसटी भी है, सभी है। तो ये इनको रिलैक्सेशन मिला है टीईटी पास होने में। मतलब ये लोग 82 पे, ये लोग 82 पे पास हो चुके हैं। इनको रिलैक्सेशन मिला है किसके लिए? महा टीटी में और सीटेट में पास होने के लिए। अब ये बच्चों ने अप्लाई किया था अपनी कैटेगरी के हिसाब से पवित्र पोर्टल पर, सबने अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से भी अप्लाई किया था, ये उनकी कैटेगरी। साथ साथ ये लोग ओपन में भी कंसिडर होते हैं, क्योंकि ओपन सबके लिए खोला होता है। बट अब ये लोग अपनी अपनी जो कैटेगरी में ये लोगों ने अपना फॉर्म भरा था रिलैक्सेशन के हिसाब से, तो इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, मान लेते नहीं हुआ है, ये बच्चों का नहीं हुआ है। तो अब जो कन्वर्टेड जनरल में जाने वाले, मतलब ये बहुत सारे रिजर्व जगह है, वो कन्वर्ट होके जनरल में जाने वाले। तो क्या ये वाले लोग जो रिलैक्सेशन से इनको 82 मार्क्स पे ये लोग पास हुए थे, क्या ये जनरल के लिए एलिजिबल है क्या? अब इसमें एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो ईडब्ल्यूएस से है, एससी है, एसटी ओबीसी से है, बट वो रिजर्वेशन के साथ, उन्होंने रिजर्वेशन में तो फॉर्म भरा था, बट उनके सीटीईटी में या महा टीटी में 90 से ज्यादा मार्क्स है। तो ये लोग तो बिल्कुल एलिजिबल है इनके लिए। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो अब 82 या फिर 90 से, मतलब 82 से 90 के बीच में लेके पास हुए, रिजर्व कैटेगरी का फायदा लेके पास हुए। ऐसे कैंडिडेट क्या कन्वर्टेड राउंड में जनरल कैटेगरी के लिए एलिजिबल रहेंगे क्या? तो वो हम लोग देखने वाले हैं। और ये जजमेंट जो नीचे दिख रहा है आपको, वो उसी के बारे में है। अभी क्या जजमेंट है और ये क्या बात है हम समझते हैं। मैं आपको थोड़ा जजमेंट समझाता हूँ क्या है, तो आपको सब क्लियर हो जाएगा इसमें क्या है। तो बच्चों, ये जो जजमेंट आपके सामने है ना, ये सुप्रीम कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, मतलब अपेक्स कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर रहते हैं वो पूरे भारत भर में लागू होते हैं। पूरे भारत भर में, इसको कोई लिमिटेशन नहीं है, पूरे भारत में लागू होता है। ठीक है, जिस लॉ के अकॉर्डिंग ये बना है, उस लॉ के हिसाब से वो सबको लागू होते हैं। तो अब यहाँ पर ये दीपा एक लेडी है, ठीक है, इनका सिलेक्शन हुआ तब का, यहाँ पर आप देखेंगे लेबोरेटरी असिस्टेंट बोल के सिलेक्शन हुआ था। यहाँ पे आप देखेंगे लेबोरेटरी असिस्टेंट बोल के सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, ये जो दीपा है ये ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। ओबीसी, इनको एज रिलैक्सेशन मिला था। मतलब ये जब अप्लाई कर रहे थे तब इनकी एज थी 26, ठीक है, और ओबीसी के लिए ये बराबर था। ओबीसी से अप्लाई किए 26, जनरल के लिए जो एज लिमिट थी वो 25 थी। मतलब ये जनरल के लिए अब एलिजिबल नहीं थे, इनको ओबीसी से रिलैक्सेशन मिला हुआ। अब यहाँ पे क्या हुआ, सिलेक्शन हुआ, मेरिट लिस्ट लगी, इनका इनका ओबीसी में सिलेक्शन नहीं हुआ। ओबीसी में नहीं हुआ, ये 2 नंबर पे, मतलब एक सीट थी, एक ओबीसी कैंडिडेट को मिल गई जो इनसे ज्यादा मार्क्स लिया था, जिसने 91 समथिंग, इनके थे 82 मार्क्स, ठीक है। तो इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, ये 2 नंबर पे आए, ये 2 नंबर पे आए। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जनरल कैटेगरी के जो सीट थे तो वो खाली रह गए, वैकेंट रह गए, मतलब कोई कैंडिडेट एलिजिबल हुआ ही नहीं वहां पे जनरल कैटेगरी के लिए। तो अब इनका कहना था कि जनरल कैटेगरी की जो सीट है ना, वो मुझे दे दी जाए, क्योंकि मैं, अब कोई है नहीं कैंडिडेट, तो मैं ही हूं, तो मुझे दे दिया जाए। तो ये सीट उनको मिली नहीं, तो ये उसके खिलाफ में केरला हाईकोर्ट में गए।
केरला हाईकोर्ट में गए तो केरला हाईकोर्ट ने इन्हें इन्हें मतलब इलिजिबल इनको इलिजिबल नहीं करार दिया और इन्हें बार कर दिया, मतलब इनका सिलेक्शन नहीं हुआ इस बेसिस पे, क्योंकि वो जो ये जनरल की जो सीट है इसके लिए जनरल के जो क्राइटेरिया है, जो कंडीशंस है ना, जो इलिजिबिलिटी वो फुलफिल इन्होंने की नहीं था। इनकी एज जनरल के हिसाब से एक्सपायर हो चुकी थी, ये सिर्फ ओबीसी रिजर्वेशन के लिए ही एलिजिबल है, इस बेसिस पर इनको खारिज कर दिया गया, इनको पोस्ट नहीं मिली। फिर ये बाद में सुप्रीम कोर्ट में गए। अब सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन बताया मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर है ना, ये हमारे काम का है, सिर्फ बाकी जजमेंट मैंने पढ़ा हूँ, आपके जितना काम का उतना बता रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर आप देखेंगे ना, इन केस यहाँ से समझना है आपको, इन अदर वर्ड्स है, इन अदर वर्ड्स तो ये सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन है। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है कि जो एससी है, एसटी और ओबीसी कैंडिडेट है, अब ये 2017 का है ना, 2017 का जजमेंट है, ठीक है। तो तब ईडब्ल्यूएस का कोई मैटर नहीं था, ईडब्ल्यूएस नहीं था, ईडब्ल्यूएस अब आ चुका है। तो ईडब्ल्यूएस जो है तो इसमें अब आएगा अभी ऑर्डर के हिसाब से कैंडिडेट, फॉर एग्जांपल द एज लिमिट है ना, एक्सपीरियंस है ना, एक्सपीरियंस कितना चाहिए, किसको कम रहता, उसके बाद में क्वालिफिकेशन, परमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट है ना, हम लोग जैसे यूपीएससी में 6 अटेम्प्ट है ओपन को, ओबीसी वाले को 9 आ जाते हैं, तो अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ। तो उसमें क्या क्या चीजें आ रही, एक तो आपका एज लिमिट, आपका एक्सपीरियंसेस, आपका क्वालिफिकेशन, परमिटेड नंबर या और कुछ, नेक्स्ट पेज पे और कुछ जो भी आपको रिजर्वेशन मिल रहा है, जैसे कि अभी अब सीटेट की और महाटीटी की बात करें, महाटीटी की बात हम जब करें तो यहाँ पर जो बच्चे रिजर्व कैटेगरी के थे उनको 82 मार्क्स, 82 या 90 के बीच में भी वो पास थे, तो इनको ये रिजर्वेशन मिला। तो ये उस कैटेगरी में वैसे ही आता है जैसे ऊपर हम बात कर रहे थे ना, जिसके अटेम्प्ट, एज लिमिट, एक्सपीरियंस, उसमें ये भी आ जाएगा, अभी इंक्लूडेड हो जाएगा। एक्सटेंडेड जोन ऑफ कंसिडरेशन है ना, यहाँ पे जो एक्सटेंडेड जोन ऑफ कंसिडरेशन है इसका मतलब ये कि अगर कुछ भी रिजर्वेशन मिल रहा, कोई भी एक्सटेंशन मिल रहा लार्ज देन व्हाट इज प्रोवाइडेड फॉर जनरल कैटेगरी, मतलब जनरल कैटेगरी को प्रोवाइडेड है उससे ज्यादा अगर कुछ मिल रहा रिजर्वेशन में, किसको, एससी और एसटी ओबीसी कैंडिडेट आर टू बी काउंटेड अगेंस्ट द रिजर्व वैकेंसीज। सच कैंडिडेट मतलब वो जो ये कैंडिडेट है ना, वो काय के लिए काउंट किए जाएंगे या किसी के लिए माने जाएंगे, जो रिजर्व वैकेंसी से उसके लिए माने जाएंगे। और सच कैंडिडेट वुड बी डीम एज अनअवेलेबल, अनअवेलेबल मतलब वो एलिजिबल नहीं रहेंगे, वो मतलब वो नहीं कर सकते फॉर कंसिडरेशन अगेंस्ट द अनरिजर्व वैकेंसीज। इसका ये मतलब है कि अगर आपने रिजर्व, आपकी क्वालिफिकेशन का जो स्टैंडर्ड है, मतलब आपका जो क्वालिफिकेशन है या आपकी जो कंडीशन है, अगर वो रिजर्व कैटेगरी को ही एलिजिबल है, जनरल के लिए नहीं बैठती, तो आप जनरल के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते, आप बाहर हैं, आप नहीं कर सकते ऐसा। तो अभी आपको समझ में आया होगा। जो बच्चे हम पहले पेज पे आते हैं वापस, हाँ, तो जो बच्चे अभी ओबीसी, एससी एसटी ओबीसी में है ना, ईडब्ल्यूएस ठीक है, ओबीसी एससी एसटी ना, जो भी बच्चे सीटीटी में या महाटीटी में रिजर्व कैटेगरी से पास हुए हैं 82 मार्क्स या फिर 90 के बीच में, इनके बीच में पास हुए हैं, तो वो जनरल कैटेगरी के लिए एलिजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जनरल क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते। हाँ, जो बच्चे ओबीसी या रिजर्व कैटेगरी से आते हैं बट उन्होंने 90 मार्क्स से ज्यादा लिए, तो वो एलिजिबल है क्योंकि वो जनरल जो क्राइटेरिया उसको फुलफिल करते हैं। तो आपकी क्लियर हो गया होगा कि आपके मार्क्स कितने हैं और आप आगे के राउंडेड कन्वर्टेड राउंड के लिए कितने एलिजिबल है और क्या है, आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, होपफुली आप सब क्लियर सेटिस्फाई हो चुके होंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप इजाजत दो, और नए हो तो चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।